हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप पेपर वन में 80 प्लस मार्क्स का स्कोर करना चाहते हैं कम दिनों में, या डिटेल तैयारी करके आप 90, 94, 96 तक का भी स्कोर करना चाहते हैं? तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको पूरी हेल्प करेगी कि 80 से ज्यादा स्कोर कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आप डिटेल तैयारी कर रहे हैं या बचे हुए दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो गारंटेड आपको ये स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब हमारा एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो चुका है। अगर मैं जून 2024 के एग्जाम की बात करूं, जो कि 18 जून 2024 को कंडक्ट होना है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। तो हम बात करने वाले कि 80 मार्क्स और 80 प्लस मार्क्स की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, इस पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है पेपर वन हमारा सबसे खास होता है। बताते क्या है, ये अनुभव है हमारा कि अगर आपको जेआरएफ पाना है, रिसर्च फेलोशिप पानी है, तो आपको पेपर वन के साथ चलना पड़ेगा। और पेपर वन में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे और 80 प्लस स्कोर लेकर आना होगा। पेपर वन में हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। ओएमआर बेस्ड पेपर हो रहा है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है और आगे भी ना होने की संभावना है। तो नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाकर हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेने की चांसेस ज्यादा है। रिस्क लेने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और हमारा एग्जाम 18 जून पर है। तो आखिरकार पेपर वन को कैसे पढ़ा जाए? पेपर वन बहुत इंटरेस्टिंग पूरी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स पूरी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ आपकी टेक्निकल यूनिट्स हैं, न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं, थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, कंप्यूटर रिलेटेड है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। मजेदार यूनिट्स हैं। बट बच्चों का बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, आर्ट साइंस का बैकग्राउंड होता है, उन्हें डर लगता है। लेकिन हम लोग लगातार क्लासेस लेकर आपके डर को और मोस्ट कम कर दिया है। तो वो कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिन पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा 80 प्लस स्कोर होना तय है। अगर मैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को देखूं, ये जो मैंने टॉपिक की लिस्ट बनाई है, ये अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनाई है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो चैलेंज करना पड़ता था, डीआई के पूरे हमें सीट को देखना दिक्कत होता था, उसको सॉल्व करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिक्कत होता था, एक पैसेज दूसरे पेज पे चला जाता था, बड़ा पैसेज छोटा पैसेज की दिक्कत होती थी। अब वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब पेपर ऑफलाइन है, एक पेज पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखाई देगा और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, डीआई को आप सॉल्व करेंगे तो आपके 10 नंबर तय हैं और डीआई आपको उसी एक पेज पे दिखाई देगी। क्या आपका ये ऑफलाइन पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड पेपर मिलेगा, यहां पर आपकी डीआई होगी और यहां पर 5 क्वेश्चन होंगे। यहीं पर इस क्वेश्चन को देखना है और कैलकुलेट कर देना है, यही क्वेश्चन को देखना है, कैलकुलेट कर देना है, यानी उसी पेपर के सामने कैलकुलेट कर देना है। टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इजीली डेटा को रिलेट कर पाएंगे, गलत होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। और ये कैसे कर पाएंगे? आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 7 दिन 7 डीआई में 7 अलग अलग तरह की डीआई पढ़ाई हुई है, वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, इसी चैनल पर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैथ में 8 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। पिछले अगर दिसंबर 2023 जून 2023 को देखें तो मैथ रीजनिंग आईसीटी एलआर का रेशियो क्वेश्चन का पूछने का बढ़ रहा है। 7 क्वेश्चन एलआर में आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आईसीटी में आ रहे हैं। इनका डेटा बढ़ चुका है बेटा, और थ्योरेटिकल यूनिट्स पे डेटा थोड़ा थोड़ा कम भी हुआ है। तो मैथ में अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ का फिक्स सिलेबस है। आपकी यूजीसी नेट में अरिथमेटिक मैथ पूछी जाती है, एडवांस मैथ का कोई जिक्र नहीं होता है। और जो कि अरिथमेटिक बहुत इजी होती है, वर्बल मैथ्स पर होती है, थ्योरेटिकल पार्ट्स की मैथ होती है, तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। और मैथ का क्वेश्चन भी आप वहीं पर सॉल्व कर लेंगे, टाइम बचेगा। इवन आपके सामने ऑप्शन अटेम्प्ट करने का आसान होगा, यानी जब पेपर के सामने क्वेश्चन और ऑप्शन लिखे होंगे, हम ऑप्शन मेथड से वही सॉल्व कर लेंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो मैथ की क्लासेस भी मैं आपको कराता हूं, जो कि आप कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग कर दिया है, वो कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं कि सर अब हम पूरे मैथ में नंबर ला सकते हैं। तो ये हो गया आपके नंबर। रीजनिंग सबसे आसान होती है, आपको यूजीसी नेट कहता है ये लो नंबर बेटा। एनटीए तो ये आपको नंबर ऐसे सौंप देता है। तो ये 6 नंबर आपके, 3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलते हैं देखने को। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 नंबर आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, ये ले लीजिए बेटा। समझो फ्री में बटते हैं नंबर, है ना। अब तो और आसान है, ऑफलाइन पेपर में पैसेज आपको एक पेज मिल जाएगा, आराम से वहां पे क्वेश्चन को देखिए, आंसर को मिलाइए, चुपचाप आंसर दे दीजिए। इसकी वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर से ज्यादा भी आते हैं, और सबसे इजी है, 5 से 6 चीज पढ़ लेंगे, आपके लॉजिकल रीजनिंग के 10 के 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। पहला फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी और फॉर्मल फैलेसी।
दूसरा इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो चाहे वो रीजनिंग हो आपकी। दूसरा आप इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को पढ़ लीजिए, और इंडियन लॉजिक। इससे बाहर क्वेश्चन होना ही नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होना है, गारंटी। आईसीटी की बात करें, आईसीटी में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए। अगर आप 2023 का पेपर उठाकर देखेंगे तो आप नंबर सिस्टम के एक क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में है, किसी में 2 है, तो कम से कम आईसीटी करिए। नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ना, फाइल साइज, मेमोरी साइज पर क्वेश्चन है, तो ये आसान होता है, इस पर आप काम करेंगे, ये हो जाएगा। अगर आप इसको अभी से बचे हुए 40 दिन तक पढ़ाई करते हैं तो मैं गारंटी कह रहा हूं इस स्कोर को आप पढ़ सकते हैं। ये स्कोर पूरा 54 नंबर लिखा हुआ है, 54 मार्क्स आपके यहां पर लिखे हुए, आप आराम से कवर कर सकते हैं। बस यहां पर क्या चाहिए, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। डीआई में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस है। मैथ में एक बार फॉर्मूला समझ गए, और फॉर्मूला अरिथमेटिक में है ही नहीं, फॉर्मूले तो आपके एडवांस मैथ में होते हैं, अरिथमेटिक में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आगे रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है, आसान है। एलआर में तो बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, काम हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें बेटा ये थ्योरेटिकल यूनिट्स की बात करें, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो 2023 को देखते हुए स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर काफी क्वेश्चंस बना है ना, मेथड्स पर क्वेश्चन बना, मेथड्स ऑफ रिसर्च पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर भी क्वेश्चन बना है। तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड को ये और सारे टेस्ट वगैरह रिसर्च के वो आप समझ लेंगे, है ना। कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके में डिमांड रहा, बैरियर टू कम्युनिकेशन की बात की जाए, है ना, इफेक्टिव एंड एनालॉग कम्युनिकेशन, नेगेटिव कम्युनिकेशन, इन पर भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से समझ जाना चाहिए, है ना। यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छे समझिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना, सारे ईयर्स याद रहेंगे तो ऑर्डर पर क्वेश्चन आ जाता है ना। और नीति आयोग के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग के कौन अध्यक्ष है और क्या प्रोसीजर है पूरा, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। स्वयं प्रभा के बारे में अच्छे समझेगा, और ये मोज के बारे में अच्छे से समझेगा, ठीक है। अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का सारी रेंज समझ लीजिए कि नंबर से देखते हैं। प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सारे एग्रीमेंट के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट, अर्थ समिट, ये सारी चीज आपको यहां समझनी है। एसडीजी का गोल क्या है, कौन कौन सा एसडीजी है, एमडीजी के बारे में, है ना, और कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में डिटेल में समझिएगा। और इसमें ओजोन के बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ओजोन कोगुलेशन के बारे में भी अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। ये और जो भी और डिसीज होती है ना, वो भी आपको दिखने हैं। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, है ना, 10 शिक्षा प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ना है ना, टीचर सेंटर मेथड पढ़ना है, लर्नर सेंटर मेथड पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन थ्योरेटिकल यूनिट्स के। तो इन सारे यूनिट्स के टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 80+ स्कोर डेफिनेटली कर पाएंगे। ये तो बात टॉपिक की होगी। बचे हुए दिन में क्या करें, कुछ मत करिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लीजिए, पीवाईक्यू से अपने कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन बनाना आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या, एक बार वर्बली इन चैप्टर्स को हल्का हल्का पढ़ जरूर लीजिए। एक हल्का सा गो थ्रू इन सारे चैप्टर्स को कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अगर आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ये किस यूनिट का क्वेश्चन है। तो एक बार सारी यूनिट्स को वर्बली आप पढ़ लीजिए। तो इसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखी हुई है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमने आपके लिए ये सिस्टम फ्री में क्रिएट करके रखा हुआ है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ये क्लास में लेकर आ रहा हूं, ये तो आपको सब पता ही है। ये चीज 7 दिन फ्री ट्रायल एक्सेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। वहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर एक्टिवेशन कोड मांग रहा है तो मेरा नाम डालना, रजत जेआरएफ। कोड क्या होगा, रजत जेआरएफ। कोड डाल के इंटर योर कोड करते सीधे आपका स्टेप 4 ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। आप हमारी फ्री क्लास 7 डेज तक देख सकते हैं, पेड क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। तो आपके पास 7 दिन में ये पूरे जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई है ये सारी आप पढ़ सकते हैं टॉपिक्स। तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे वाईटी सेशन पे सुबह 11 बजे और रात में 9 बजे करते रहिएगा। आपके 80+ नंबर को रोक नहीं पाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।